कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो जज है तो उसका बेटा जज बनेगा, पोता जज बनेगा। हाँ, हम लोगों का जो है, हम लोग को आरक्षण कोनो भीख में नहीं मिला है। हाँ, हम लोगों को आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला है। सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण ला के हम लोगों को बांटना चाह रही है। हम लोगों का विरोध सुप्रीम कोर्ट के इस वर्गीकरण के फैसला के खिलाफ है। बाबा साहब हमको दिए हुए हैं छुआछूत के आधार पर, जब हम लोगों को तालाब में पानी नहीं पीने देता था, कुआं पे नहीं चढ़ने देता था। हाँ, पीछे झाड़ू और मुंह में हंडी लेके मतलब गला में हंडी लटका के चलना पड़ता था। हर साल बहाली आता है, 1000 बहाली आता है यूपीएससी का, ठीक है ना। उसमें 700-800 जो है अंग्रेजी माध्यम से यूपीएससी का स्टूडेंट बनता है, 20% ही जो है हिंदी माध्यम से बनता है। उसमें भी 2 या 3 SC ST बनता है, सब तो जनरल कैटेगरी जाता है। 1000 में सिर्फ 2 या 3। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को झांक के देखे, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को झांक के देखे, वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे। हम कहते हैं आप क्रिमिनल है तो आप जो अथी पर आप तो खुद जज जो वहां अनुकंपा पे जा रहा है, जज का बेटा जज बनेगा, उसको खत्म कीजिए ना आप। क्रिमिनल ला करके हम लोग को क्या बांटना चाहती है सरकार? जाति आधार जो छुआछूत के आधार पर हम लोग को संविधान में ये अधिकार मिला है और संविधान का हम लोग रक्षा करते हैं और संविधान पर ही हम लोग फोकस करते हैं। आज 21 अगस्त है और पूरे भारत बंद है। SC ST समाज जो है पूरे भारत बंद किए हैं आरक्षण को लेकर। चलिए कुछ हमारे साथ लोग हैं, जुड़ते हैं। क्या नाम हो गया आपका सर? राजीव कुमार। आज पूरे भारत बंद कर ले हैं आप लोग, क्या आप लोग क्यों बंद कर ले, क्या इसका आती है? हम लोग के आरक्षण में क्रिमिनल लाने का मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रयास है। तो हम कहते हैं आप क्रिमिनल है तो आप जो अथी पर आप तो खुद जज जो वहां अनुकंपा पे जा रहा है, जज का बेटा जज बनेगा, उसको खत्म कीजिए ना आप। कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो जज है तो उसका बेटा जज बनेगा, पोता जज बनेगा। हाँ, हम लोगों का जो है, हम लोग को आरक्षण कोनो भीख में नहीं मिला है। हाँ, हम लोग को आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म करने के कहा उसमें बात बोले, प्रस्ताव रखा ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC और ST समाज के अंदर कुछ जाति के लोग ज्यादा आरक्षण के लाभ ले लिए, कुछ अभी भी लाभ से वंचित नहीं ले पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। जज भी तो बहुत जज जो है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है लाभ लिए हैं कि नहीं लिए हैं? ले भी रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं ना, तो उसको खत्म कीजिए। आप मानिए जो SC ST समाज में DM बन गए, SP बन गए, वो लोग आगे चले गए, उसको अभी भी हाँ जी बोलिए। अच्छा, एक मिनट हम उसका जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुप्रीम कोर्ट का कहना है उसको छुआछूत से बाहर कर दिया है। कितना %? बाहर कर दिया है, उसको बाहर नहीं किया है। वो भी तो दलित है, दलित में उसको गिनती करते हैं। उसका रोटी बेटी का संबंध करते हैं क्या अति से? वो इज्जत मिल रहा है, DM कर रहे हैं। जाति पाति खत्म कीजिए, आरक्षण अपने हम लोग छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात, लेकिन जब तक कोई नहीं कीजिएगा, सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट अपने आप को झांक के देखे, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को झांक के देखे, वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे। हमारी बारी आती है हमको बांटने का काम करने का। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा बात, कहीं न कहीं इससे समाज को बांटने। मेरी बात को सुनिए, वो हम लोग को जो बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट का मीठा चाकू और कैंची चलाने का काम करती है, वो हम लोग को आपसे में लड़ाने का काम करती है। हम लोग कभी भी नहीं टूटेंगे। जो आरक्षण जाति आधार पर संविधान में जो दिया गया वो रहेगा। वो क्रिमिनल ला करके हम लोग को क्या बांटना चाहती है सरकार? जाति आधार जो छुआछूत के आधार पर हम लोग को संविधान में ये अधिकार मिला है और संविधान का हम लोग रक्षा करते हैं और संविधान पर ही हम लोग फोकस करते हैं। आज दलित महादलित फलना चिल्ला करके ये लोग राजनीति करता है। पहले सुप्रीम कोर्ट अपने आप को झाके कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे, वो जज का बेटा जज ही बनेगा। क्या दलित और ST SC का बच्चा वहाँ जज नहीं बन सकता है? कंपटीशन पर आए, PSC की तरह एग्जाम पर आए और वहाँ हमारा लोग भी पहुंचे, उस दिन हम लोग इस बात को मानेंगे। अच्छा, आप लोग का नाराजगी, आप लोग का जो नाराजगी है, आप लोग का क्या साफ साफ कहना, जो पहले वाला सिस्टम है वही चलना चाहिए? हाँ,
तो अभी सर ने बोल रहे हैं कि जो जज बनते हैं उसको खत्म, अभी जो मुद्दा है आप लोग का मांग है कि जो इससे पहले हम लोग को आरक्षण मिला है वही रहना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, नहीं। कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए उसमें। हम लोग को जात पात पर आरक्षण मिला है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बाबा साहब हमको दिए हुए हैं छुआछूत के आधार पर। जब हम लोगों को तालाब में पानी नहीं पीने देता था, कुआं पे नहीं चढ़ने देता था, हाँ, पीछे झाड़ू और मुंह में हंडी लेके मतलब अथी लटका के चलना पड़ता था। उस आधार पर बाबा साहब जो है हम लोग को आरक्षण दिलवाए हैं। समाज में समानता का अधिकार मिल पाए, इस कारण ये अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण ला के हम लोगों को बांटना चाह रही है। हम लोगों का विरोध सुप्रीम कोर्ट के इस वर्गीकरण के फैसला के खिलाफ है। और जो जज की भर्ती में ये कॉलेजियम सिस्टम है, इस सिस्टम को खत्म किया जाए, इसके पक्ष में भी ये विरोध है। दोनों आप लोग का विरोध है। जी जी जी, हमारा कमेंट की है हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो भी बोली है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए वो आह्वान कर चुकी है। बोली का आप लोग का विपक्ष में है क्या? पर आप खुद कर सकते हैं इस कानून को। वो एक बात बोली, जो राष्ट्रपति महोदया जो बोली, उस बात को फॉलो क्यों नहीं करती है सरकार? सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नहीं रखती है? वो हमको बांटने चाहती है, हमको बांट करके उन्होंने कैसी चलाना चाहती है कि आरक्षण को खत्म कर, यही इनका मनसा है। हम लोग ऐसा होने देखिए, देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट, देश के जो प्रधानमंत्री है, जो हम लोग निचले वर्ग का जो बांटने का काम कर रहे हैं, हम लोग बांटेंगे नहीं। क्या लग रहा है कोटा में, कोटा वाला सिस्टम से समाज बढ़ जाएगा, SC/ST समाज जो है बढ़ जाएगा? आपका वही बात रखेंगे इससे SC/ST के समाज जो है इससे बढ़ जाएगा, कोटा में कोटा वाला बात बिल्कुल बढ़ जाएगा। अच्छा, और हमारे जो सीनियर लीडर बोले जो भी हमारे आरक्षण को विरोध करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। देश के राष्ट्रपति भी। अच्छा, इससे समाज कैसे बटेंगे थोड़ा बताइए जनता को। देखिए, जनता को कॉलेजियम सिस्टम जो कर रहा है, जो नौकरी जो पाया हुआ है उनको भी नौकरी मिलेगा, तो ठीक है। अब इसी के लिए लीजिए, बहुत तरह का लोग है कि जो उसमें आरक्षण का लाभ लिया हुआ, ठीक है। अब उसको सर्वे कीजिए ना भाई। और एक मिनट, मेस्तर क्लास के आप निजीकरण कर रहे हैं। आज एक बात है, हम डेली 200 रुपया आपको दे देंगे, 200 रुपया देने के बाद क्या आप 200 रुपया रोज घर जमा कर लीजिएगा? इसीलिए आपका विरोध है ना जी। और कुछ बोलना हमारे सीमांचल में 4 गो सांसद होना चाहिए, SC वर्ग का लोग। आज भी एक भी सांसद है नहीं है ना? हाँ, अभी कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी आपने क्या कहा था कि SC/ST का जो आरक्षण है, क्रीमी और नॉन क्रीमी का मतलब हमको पहले बताइए आप। क्रीमी किसको मिलेगा या नॉन क्रीमी में कौन कौन आएगा? उसमें भी तो कुछ जाति जो है जो रह गया, उतना लाभ नहीं ले पाया। SC में 40 कैटेगरी जाता है, ठीक है। SC में 40 कैटेगरी है। 40 कैटेगरी में आप 10 कैटेगरी बताइए जो क्रीमी का पद में हो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहा है कि बुनकर लोग सब आप ही लोग कहता है ना, तो वो ठीक है, हम तो ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा कोटा में कोटा बढ़ा। कैसे कोटा में कोटा कैसे? आप जो 10 को भी निकालिएगा ना क्रीमी में, तो 10 का नाम बताइए ना कौन कौन पद पे है। अभी यहाँ पे सबने बोला है ना कि DM SP, ठीक है, जज, जो भी बोला कि है। बताइए कितना है भारत में पूरा? हर साल बहाली आता है, 1000 बहाली आता है UPSC का, ठीक है ना। उसमें 700-800 जो है अंग्रेजी माध्यम से UPSC का स्टूडेंट बनता है। 20% जो है हिंदी माध्यम से बनता है। उसमें भी 2 या 3 SC/ST से बनता है। सब तो जनरल कैटेगरी जाता है। 1000 में सिर्फ 2 या 3 आप दिखाइए हमको, ठीक है ना। और संविधान में जो है 122वां संशोधन, ठीक है, सॉरी 122वां विधेयक 104वां संशोधन में 2020 से 2030 तक का आरक्षण सीमित किया गया है। 2030 के बाद आरक्षण में बदलाव होगा, तो आप पहले क्यों निकाल रहे हैं? तो पहले क्यों निकाले हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला में केंद्र सरकार कहीं न कहीं तो इन्वॉल्व है, ठीक है, हमको लग रहा है। क्या कि संविधान का जो संशोधन है, मिनरवा मिल में कहा गया है कि संसद का शक्ति भी सीमित है, ठीक है ना। वो भी अपना शक्ति का सीमित भर ही उपयोग कर सकता है, और दुरुपयोग संविधान में उसको दुरुपयोग करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना।
क्या आप लोग मान्यवर इनका मांग उठाना बिल्कुल जायज है। अगर ये आरक्षण खत्म कर देंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वोट के नाम पर तो ये हिंदू तो 100 साल नहीं हुआ आजाद होने का, 75 से 76 साल हुआ है, ठीक है, 47 में आजाद हुआ है देश, 78 साल मान रहे हैं आप। 100 साल आरक्षण नहीं दिए हैं, आप इतना परेशान हैं, और हम लोग 2000 साल से दबाए गए हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग 200 साल राज कर लेंगे ना, तो जहाँ जज साहब जो है, झा जी, सिंह जी जो बैठ रहे हैं ना, उस जगह पे हम लोग आ जाएंगे। उन लोग को डर है कहीं ना कहीं ना कहीं तो डर है। और आरक्षण और आप बताइए, अभी भारत में 40 जात है एससी में, जिसमें कि चमार और पासवान दो ऊपर लेवल पे है। पूरा भारत में ओवरऑल में कम से कम 20 से 22 करोड़ चमार है, और कम से 24 से 25 करोड़ जो है पासवान है। ये दो जात मिला के 50 करोड़ लमसम होता है। 50 करोड़ 50 करोड़ 140 करोड़ भारत के जनसंख्या में सुनिए, 50 करोड़ दो ही जात के लोग हैं। 2 ही जात के लोग हैं। आप बताइए ना, बिहार में सिर्फ बिहार में 13.5% ब्राह्मण यादव है, और लगभग लमसम 5.5% पासवान है, और 5.5 पॉइंट कुछ है चमार है। ये 2 जात एससी वर्ग में, सिर्फ एसटी नहीं, एसटी जनजाति हो गया, उसका फिर अलग हो जाता है। और दोनों वर्ग मिला के बिहार में, अगर बिहार का टोटल आबादी अभी लमसम 14 से 20-22 करोड़ है लगभग, जो डाटा है मानिए 14 करोड़ आसपास। हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार चलेंगे, 10 करोड़ 40 लाख की आबादी के अनुसार कम से कम उसमें 3 से 4 करोड़ खाली एससी एसटी होगा। और पूरा भारत में मिला लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा एससी एसटी मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एससी एसटी का वर्ग। अच्छा, आप लोग को किन राजनीतिक दल के साथ? कोई राजनीतिक दल से हमको कोई मतलब नहीं हमको बीजेपी से ज्यादा मतलब है, कोई दल से नहीं। हमको आरक्षण किसी का भीख में नहीं मिला, हमको नहीं मिला है, संविधान से मिला है। यही संविधान के वजह से जो है ना, कहीं न कहीं यूपी में जो बीजेपी सरकार जो हारी है अयोध्या से, कहीं न कहीं इसका कारण बन सकता है। क्योंकि जो मंदिर बनाने के चक्कर में सैकड़ों बेघर हुआ है, ठीक है ना, जबकि बीजेपी का खंड माना जाता था यूपी को, मगर फिर भी वहाँ सीट नहीं लाए। तो आप लोग जो आज भारत बंद किए हैं, तो आप लोग का मुख्य तो मांग क्या है कि मेरा जो आरक्षण जैसे था वैसे रहना, ठीक है ना। 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया था, ये अम्बेडकर जी ही बोले थे, हर 10 साल बाद बढ़ाया गया था आरक्षण, वैसे चलने दीजिए। जब हम लोग शेड्यूल हो जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दीजिएगा।